बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कमरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सोलर पैनल के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया था। उसकी बेसिक मैंने बताई थी कि आपने सोलर पैनल के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने कोई भी इन्वर्टर लिया, सोलर इन्वर्टर जब आप लेते हैं तो आपको कैसे मतलब अंदाज़ा होगा कि आपने उसके साथ कितनी प्लेट्स लगानी है और कितने वोल्टेज आपने इन्वर्टर को देने और कितने एम्पेयर देने हैं। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि वो ये समझ नहीं पा रहे होते कि आप उन्होंने इन्वर्टर को वोल्टेज कितने देने हैं, कितने एम्पेयर उन्होंने अपने इन्वर्टर को देने हैं और सोलर प्लेट्स मतलब कितनी लगानी है और कौन सी वाट की लगानी है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आज मैं आपको ये थोड़ा डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने कैसे ये फाइंड आउट करना है कि आपने कितनी प्लेट्स लगानी है और कितने वोल्टेज आपने इन्वर्टर को देने हैं। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो इन्वर्टर है वो 1.2 किलोवाट इन्वर्टर को लेकर चलूँगा। मार्केट के लिहाज से मैं चलूँगा, मार्केट में जो इन्वर्टर अवेलेबल है उसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से मैं आपको बताऊँगा। तो 1.2 किलो इन्वर्ट जो 1 किलोवाट का इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है। तो उसकी अगर बात कर लें तो उसके जो वोल्टेज होते हैं वो 12 वोल्ट सपोर्टेड होता है बैटरी के, मतलब आपने उसके साथ सिंगल बैटरी लगानी होती है 12 वोल्ट की। जो उसके मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं सोलर के, आपने उसको 102 वोल्ट, ये ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं जो आपने सोलर के इसको देने होते हैं अपने इन्वर्टर को, 1.2 किलोवाट इन्वर्टर को। ठीक, 102 वोल्ट सपोर्ट करता है। जो इसके अंदर एमपीपीटी लगा होता है, एमपीपीटी एक चार्ज कंट्रोलर होता है जो हमारे सोलर से आने वाले चार्ज यानी कि एम्पेयर वगैरह करंट वगैरह को कंट्रोल करता है। तो जो उसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, इसकी वोल्टेज रेंज जो है ये 15 वोल्ट से 80 वोल्ट तक है। 15 वोल्ट से मुराद कि 15 वोल्ट पे इसका एमपीपीटी स्टार्ट होगा, ठीक है, और 80 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं सोलर के। और जो इसके एमपीपीटी की जो मैक्सिमम जो अम्पेयर होते हैं ये 40 अम्पेयर तक सपोर्ट करता है सोलर के। ठीक, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जी 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप कितना जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो सोलर पैनल आप इसके साथ 150 वाट का भी लगा सकते हैं, 250 वाट का भी लगा सकते हैं, 300 वाट का भी आप लगा सकते हैं, मतलब कि इसकी वोल्टेज रेंज को देखते हुए। अब जो 150 वाट का सोलर पैनल है ये 18 वोल्ट देता है। जो 250 वाट का सोलर पैनल है ये तकरीबन 36 वोल्ट जो है ये देता है, ओपन सर्किट वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 300 वाट का सोलर पैनल है ये 42 वोल्टेज देता है। ठीक, मतलब कि आप इतने वोल्ट तक आप 300 वाट तक आप सोलर पैनल जो है 150 वाट, 250 वाट और 300 वाट का सोलर पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं। अब लगाने कैसे, 150 वाट की प्लेट्स आपने कितनी लगानी है ये कैसे फाइंड करना है, वो ये फाइंड करने का तरीका ये है कि अब आपका जो इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वर्टर है ये इसके मार्केट की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से मैं आपको बताऊँ तो आप इस पर 1200 वाट तक सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन आप इस पर 1000 वाट तक का सिस्टम आप इस पर लगाएं, यानी कि 1000 वाट सोलर सिस्टम आप इस पर लगाएं, 1200 वाट भी लगा सकते हैं। तो अगर हम 1200 वाट सोलर सिस्टम की बात करें तो ये कितनी प्लेट्स लगनी है, आपने क्या करना है 1200 डिवाइड कर देना है आपकी जितने वाट की प्लेट है। 150 वाट की प्लेट है, आप 1200 डिवाइड 150 करेंगे तो आपके पास 8 प्लेट्स आ जाएंगी। ठीक, अब 8 प्लेट्स आपने इस इन्वर्टर के साथ कैसे लगानी है, आपने 2-2 का सेट बना लेना है, यानी कि 2 प्लेट्स को आपने सीरीज़ में जोड़ना है। ऐसे आपने तकरीबन 4 सेट बना लेने हैं। 4 सेट बनाएंगे, 2 का एक सेट हो गया, 2 प्लेट्स का एक सेट, फिर 2 प्लेट का एक सेट और फिर 2 प्लेट्स का एक सेट। ये 4 सेट मिलके आपके पास जो है 8 प्लेट मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक, फिर इन 4 सेट को आपने पैरेलल में जोड़ देना है। पैरेलल में कैसे जोड़ना है, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं कि 2 प्लेट सीरीज़ में है, ऐसे ही 2 प्लेट सीरीज़ में है। अब ये सभी प्लेट्स जो है ये 2-2 प्लेट्स का सेट है और इन सभी सेट को पैरेलल में जोड़ा गया है। ये होता है मतलब कि सेट आपने ऐसे बनाने होते हैं, 2-2 का सेट, इससे मुराद ये है। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे 2-2 का आपने सेट बनाना है तो इसमें आपको वोल्टेज कितने मिलेंगे। वोल्टेज आपको जनाब जो मिलेंगे, आपको 2 प्लेट जो आपने सीरीज़ में जोड़ी थी
उनके हिसाब से आपको 36 वोल्ट मिलेंगे, ठीक। और अब जो आपको एम्पेयर कितने मिलेंगे, मतलब कि वोल्टेज को हमने मद्देनज़र रखना है। हमारा जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है 80 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, तो जैसे ही हम दो प्लेट्स को सीरीज़ में करेंगे तो 36 वोल्ट हो गए। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, ये सेट मतलब कि 36 वोल्ट है, तो ये इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसके साथ हम लगा सकते हैं 36 वोल्ट। दो प्लेट्स को सीरीज़ में किया। अब 4 सेट थे, 4 सेट को जैसे हमने पैरेलल में किया तो एम्पेयर हमारे पास कितने हो गए, ये एम्पेयर हमारे पास 4 प्लेट्स के जितने हो गए। अब 4 प्लेट्स के एम्पेयर हमारे पास एक प्लेट 150 वाट की एम्पेयर देती है 8। अब 4 के जब हम एम्पेयर को ऐड करेंगे तो ये 32 एम्पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एमपीपीटी जो इसकी एम्पेयर रेंज है वो 40 एम्पेयर थी, तो 32 एम्पेयर हमारे पास आ गए। चार जो हमने दो दो का सेट बनाया था, हमारे पास जो 4 सेट बने थे, इन 4 सेट को हमने पैरेलल में किया तो हमारे पास जो है 32 एम्पेयर आ जाएंगे। यानी कि ये सेटअप ज़बरदस्त है, ये कम्बिनेशन ज़बरदस्त है हमारे 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए, ठीक। अब इसके साथ आप 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप 3 प्लेट भी सीरीज़ में लगा सकते हैं, ठीक। वोल्टेज को मद्देनज़र रखें, कैसे देखें, 18 जमा 18 जमा 18, ठीक। सीरीज़ में जो वोल्टेज है ये हमारे पास ऐड हो जाते हैं, ठीक। अब जब 3 प्लेट सीरीज़ में लगाएंगे तो ये हमारे पास जो वोल्टेज बन जाएंगे तकरीबन 54 वोल्ट बन जाएगी। यानी कि अभी भी हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है ये 80 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। और ये हमारे पास जो वोल्ट बन गए ये 54 वोल्ट बन गए 3 प्लेट जब हमने सीरीज़ में की। अब जब हम 4 प्लेट सीरीज़ में करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज बनेंगे ये 72 वोल्ट बनेंगे। इसका मतलब कि हम 4 प्लेट भी इसके साथ 150 वाट की सीरीज़ में लगा सकते हैं, ठीक। 4 प्लेट्स आप सीरीज़ में लगाएं, 4 प्लेट्स अलग से सीरीज़ में लगाएं, इन चारों को आप पैरेलल में कर दें, ठीक। तो ये आपके पास जो वोल्टेज हो गए ये 72 वोल्ट हो जाएंगे। और जो एम्पेयर हो जाएंगे ये दो प्लेट्स के जितने हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि सीरीज़ में एम्पेयर सेम रहते हैं। दो सेट के एम्पेयर कितने हो गए, 8 और 8 16 एम्पेयर, आपके पास 16 एम्पेयर हो जाएंगे, ठीक। ऐसे में आपको एम्पेयर थोड़े कम मिलते हैं। जो सेट मैंने दो का मैंने आपको सेट बताया वो ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इसमें वोल्टेज आपको 36 मिल जाते हैं, यानी कि सिस्टम जो है हमारे वोल्टेज बर्दाश्त कर लेगा, इतने वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक। और जो एम्पेयर है वो 32 मिलेंगे, ज़बरदस्त एम्पेयर आपके जो इन्वर्टर को मिलेंगे। वैसे जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होते हैं आप इसको एम्पेयर कम भी देंगे तो ये क्या करता है कि जितनी भी पावर होती है सोलर पावर की, जो जितने भी वाट होते हैं उन सभी को ये एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है, हमारी पावर को ये ज़या नहीं जाने देता। तो ये अब हमें बात की 150 वाट की। तो आप बात कर लेते हैं अब इस सेटअप पे आपने 250 वाट की जो अगर आपने प्लेट लगानी हो तो वो आपने कैसे लगानी है। तो पहले आपने प्लेट्स फाइंड करनी है कि आपने कितनी प्लेट्स आपने इस पे लगानी है। तो ये 1.2 किलोवाट इन्वर्टर है, तो हमने क्या करना है जी 1200 वाट 1.2 ये किलो वाट, ये अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो ये 1200 वाट बनते हैं, ठीक। तो 1200 डिवाइड अगर हम करें 250 वाट की प्लेट तो ये 4.8 मतलब आता है, आंसर आता है। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया आपने 1000 वाट तक आपने सोलर पैनल्स पे लगाने हैं, ठीक। तो हम 1000 वाट पे अगर हम इसको 250 को डिवाइड करें तो हमारे पास 4 प्लेट्स आती हैं। अब इन 4 प्लेट्स का जो कम्बिनेशन है वो आपने कैसे करना है। इन 4 प्लेट्स को अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो 250 वाट की जो प्लेट होती है ये हमारे पास जो इसके वोल्टेज होते हैं ये तकरीबन 36 वोल्ट होते हैं। 250 वाट की 36 वोल्टेज होते हैं। जो उसके एम्पेयर होते हैं ये 7 से 8 एम्पेयर होते हैं 250 वाट की, ठीक। अब वोल्टेज को मद्देनज़र रखते हैं और एमपीपीटी की रेंज को जो 15 से 80 वोल्ट थी इसको मद्देनज़र रख के हम बात करेंगे। तो 36 वोल्ट हो गए 250 वाट की जो हमारे पास सोलर पैनल है, ठीक। तो अगर हम ये हमारे पास कुल 4 प्लेट्स आ गई। अब हम दो का अगर सेट बनाते हैं तो 2 प्लेट्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो ये 72 वोल्ट आ जाते हैं हमारे पास। यानी कि हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की रेंज के तकरीबन आसपास ही है। इसका मतलब कि हमारा ये 72 वोल्ट तक ये बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज रेंज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है वो तो 102 मतलब वोल्ट है। जो एमपीपीटी की रेंज है वो 80 वोल्ट है। तो 250 वाट की प्लेट को हमने सीरीज़ में किया तो ये 62 वोल्ट बन गए, 72 वोल्ट। तो जैसे ही अब हमने क्या करना है कि 4 प्लेट्स हैं, 2 को सीरीज़ में करना है, ऐसे ही 2 को सीरीज़ में करना है, ठीक। 2 को सीरीज़ में करके हमने क्या करना है फिर इनको पैरेलल में जोड़ देना है। तो ऐसे में हमारे पास जो एम्पेयर है वो कितने आ जाएंगे, 8 और 8 16 एम्पेयर आ जाएंगे और 72 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो 4 प्लेट्स हैं अब इन चारों को पैरेलल में जोड़ दें। अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक प्लेट जो है ये 36 जो है वोल्ट की है,
तो मतलब कि हमारा सिस्टम जो है 36 वोल्ट मतलब इस पे ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 से 80 वोल्ट का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, ये सपोर्ट कर लेगा। 36 वोल्ट मिल गए और जो अम्पेयर होंगे, अम्पेयर जो हमारे पास आ जाएंगे वो 4 प्लेट्स के जितने आ जाएंगे 32 अम्पेयर हमको मिल जाएंगे। ये भी ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो आप देख लेते हैं कि जी हमने इस पे अगर फ़र्ज़ करें 300 वाट की प्लेट लगानी हो, 300 वाट सोलर सिस्टम लगाना के वाटेज की जो प्लेट है सोलर पैनल है वो हमने लगाने हों तो वो कितने लगेंगे। तो हम सेम फार्मूला करेंगे। हम क्या करेंगे, 1200 डिवाइड करेंगे हम 300 पे, तो ये भी हमारे पास 4 प्लेट्स आ जाती हैं। तो हमने इन 4 प्लेट्स को भी हमने सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने इनका कौन सा कम्बिनेशन बनेगा। 300 वाट की प्लेट जो है ये हमें वोल्टेज कितने देती है, 42 वोल्ट देती है। और जो अम्पेयर देती है ये भी तकरीबन 7 साढ़े 7 तक 8 अम्पेयर तक ये भी देती है। तो 42 अम्पेयर देती है। अगर हम क्या करते हैं कि चार प्लेट्स हैं 300 वाट की, 2 प्लेट्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो ये 42, तो हमारे पास ये अगर 2 प्लेट्स को सीरीज़ में करें तो ये 84 वोल्ट बन जाएंगे। सिस्टम हमारा बर्दाश्त कर लेगा, ठीक, यानी कि 102 वोल्ट तक ये सपोर्टेड है। इसका जो एमपीपीटी है ये 80 वोल्ट सपोर्टेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा एमपीपीटी ख़राब हो जाए क्योंकि 80 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा। 300 वाट की अगर हम 2 प्लेट सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 84 वोल्ट बन जाते हैं, यानी कि एमपीपीटी की रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि इन 4 प्लेट्स को 300 वाट की 4 प्लेट्स को हमने क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है। इनको भी आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज है 42 हो जाएंगे और जो अम्पेयर हैं ये भी तकरीबन 30 से 32 अम्पेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये था जी 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप सोलर सिस्टम जो लगा सकते हैं। 150 वाट, 250 वाट और 300 वाट का आपने कैसे लगाना है, तो ये इस कम्बिनेशन के साथ आपने लगाना है। मुख्तसर सी बात यह है कि आपने वोल्टेज रेंज को देखना है कि सोलर जो इन्वर्टर है इस पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि जी आपने मैक्सिमम वोल्टेज आपने इसको कितने देने हैं, एमपीपीटी को वोल्टेज आपने कितने देने हैं, उस लिहाज से आपने फिर कनेक्शन करने होते हैं अपने सोलर पैनल्स के, ठीक है। सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन अगर आपको अच्छे से समझ है, इनके करने की अच्छे से समझ है, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही इजी है। आप जो है इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के वोल्टेज जो है वो मद्देनज़र रख के आप अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शंस कर सकते हैं। तो ये 1.2 किलोवाट इन्वर्टर के जो कनेक्शंस थे ये अभी मैंने आपको बता दिए। तो 2.2 किलोवाट इन्वर्टर की अगर आपकी डिमांड हुई तो इंशाल्लाह ये मैं अलग से वीडियो बना के 2.2 किलोवाट इन्वर्टर के आप उसके साथ कितने सोलर पैनल्स लगाने हैं उसका भी यही प्रोसीजर होगा सारा, ठीक है। उसका आपने देख लेना है, जो डेटा शीट होती है इन्वर्टर पे लिखा होता है, आपने इसको मैक्सिमम कितने वोल्टेज देने हैं, कितने सोलर पैनल ये सपोर्ट करता है, वह भी सब लिखा होता है। आपने फिर उस लिहाज से उतने वाटेज के आपने सोलर पैनल जो है आपने सेटअप कर लेना है। फिर उस लिहाज से आपने वोल्टेज की अरेंजमेंट करनी है सोलर पैनल्स की और एम्पेयर की अरेंजमेंट करनी है सोलर पैनल्स की, फिर आपने इन्वर्टर को देने हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो था जी सोलर इन्वर्टर जो है 1.2 किलोवाट इन्वर्टर, इसके साथ सोलर सिस्टम लगाने का तरीका। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर ये इसमें आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजी को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमला मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।